हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज के बारे में मैंने चर्चा किया था। जो मेरा पहला वीडियो था और पहला पार्ट भी था। परसेंटेज का पहला वीडियो मतलब पहला पार्ट। आज मेरा सेकेंड पार्ट है परसेंटेज का। और मैंने पहले वीडियो में मैंने मतलब पहले पार्ट में मैंने बहुत कुछ मैंने कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था। किसको किस तरह से परसेंटेज में तोड़ना है, कौन सी पार्ट कितना प्रतिशत किसके पार्ट के बराबर होता है, और किस तरह से मुझे रिड्यूस करना है, किस तरह से उसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट तोड़ना है, और किस तरह से वैल्यूज का निकालना है। इन सारी बातों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मतलब आज का वीडियो जो सेकेंड पार्ट है परसेंटेज का, आज के बारे में मैंने बोला था कि जब इंक्रीज करेगा तो प्राइस में इंक्रीज करेगा तो उसके आर्टिकल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आर्टिकल कितने प्रतिशत डिक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस किसी वस्तु के प्राइस में जब कमी होगा तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल्स में वृद्धि होगा, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। जब प्राइस कम होगा तो आर्टिकल बढ़ेगा, मतलब उतना ही पैसा में उतना ही बजट में मेरा कितना आर्टिकल में वृद्धि होगा। जब प्राइस कमी होगा तो आर्टिकल वृद्धि होगा, जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो आर्टिकल में कमी होगा। मतलब बजट मेरा वही रहेगा, मतलब है जो पहले मैं खर्च करता था उसी पर, मतलब बाहरी कोई इफेक्ट हमारे पड़े, बाहरी कोई प्रभाव न पड़े, उन सब बात के बारे में मैंने मतलब पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि आज के वीडियो में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो भी चर्चा किया था प्रतिशत से रिलेटेड जो भी मैंने बताया था वो बिल्कुल सिंपलेस्ट था, मतलब है सिंप्लीफिकेशन के दौरान मैंने बताया था, मतलब सिंपलेस्ट मतलब उसको शॉर्ट मुझे कैसे करना है, उसको आसान कैसे करना है, और कितना प्रतिशत किसके वैल्यू के बराबर होता है, इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि पहला वीडियो आपने देखा होगा और पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो उसी से रिलेटेड मेरा सेकेंड पार्ट में बनाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे जिससे आपको कोई भी एग्जाम जब दे रहे हो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान करना है। मतलब प्रतिशत का जो भी पार्ट में वीडियो बना रहा हूं उसको ठीक रेशियो से तोड़ना है, रेशियो से कन्वर्ट करना है। मतलब आज का विशेष रूप से मुख्य रूप से टॉपिक जो है आज का वो है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में यानी प्राइस में जब अचानक जब वृद्धि होता है तो उतना ही पैसा में जितना मुझे पहले कैपेसिटी था खर्च करने का उतना ही पैसा में जब मूल्य में यानी कि प्राइस में जब इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल पर प्रभाव पड़ेगा, यानी आर्टिकल्स कितने प्रतिशत की कम होगा उसके बारे में चर्चा करना है। मतलब उसका रिलेशन देखना है कि कितना इंक्रीज कितने डिक्रीज के बराबर होगा, कितना प्रतिशत प्राइस यानी डिक्रीज कितने प्रतिशत आर्टिकल इंक्रीज कर जाएगा उतना ही पैसा में। इन सब के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा में करूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। जिस तरह का परेशानी होता है जरूर मुझे कमेंट करेंगे कि सर मुझे यहाँ पे परेशानी हो रहा है, तो फिर उसके बारे में हम लोग फिर विचार करेंगे और उसका शॉर्टकट मैं बताने का काम करूंगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। आप हेडिंग भी लाएंगे परसेंटेज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूं, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस। प्राइस प्राइस में अगर इंक्रीज हो जाए प्रतिशत इंक्रीज मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा प्रतिशत इंक्रीज, प्राइस में प्रतिशत इंक्रीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आर्टिकल, यहां पे मैंने लिखा आर्टिकल, आर्टिकल पर कितने प्रतिशत का डिक्रीज हो जाएगा, कितने प्रतिशत का डिक्रीज होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो किसका किसके साथ प्रतिशत रिलेशन होता है, अगर आप इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट के रूप में अगर इसको रखते हैं अब तो आपके लिए बिल्कुल कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग टू आपका कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा और बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। मतलब कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इन चीज को समझ हम पहले 2 4 5 एग्जांपल में दूंगा, उसके अकॉर्डिंग टू अगर आपको कंसेप्ट हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसान कर सकते हैं। लेकिन पहले एग्जांपल के दौरान मुझे बताने दीजिए और वो होता क्या है सबके बारे में मैं बताता हूं। जैसे कि अगर कोई कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर जाए, तो 20% का मतलब होता है कि प्राइस में वस्तु के प्राइस में 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी प्राइस में 20% वृद्धि हो गया तो उस पर आर्टिकल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्टिकल का मतलब है कि 5 में 1 यूनिट्स बढ़ गया,
6 6 का एक एक जो है 6 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब आप इसको ब्रेक करोगे तो आप लिख सकते हो 50/3 प्रतिशत का मतलब आप लिख सकते हैं 16.2/3 प्रतिशत की डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो कोई उपभोक्ता जो सामान को जो खपत करता है, कंज्यूमर जो भी हो, तो वहां पे क्या करता है कि 20% की वृद्धि होने पर प्राइस में अगर 20% की इंक्रीज कर देता है तो कोई व्यक्ति उतना ही पैसा में 16.2/3% कम वस्तु खरीदेगा। तो रिलेशन मुझे मालूम चल गया कि जब इंक्रीज करेगा तो आर्टिकल कम कर देगा, जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो आर्टिकल ज्यादा होगा। तो कुछ कुछ यहाँ पे मैं बता देता हूं, आप थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले समझना है और इसके आधार पर बिल्कुल आप आसान कर सकते हैं। जैसे दूसरा पार्ट में रहा हूं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% का मतलब होता है 1/4, तो भाई इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब हो गया कि 4 में 1 बढ़ गया, इंक्रीज किया जा रहा है प्राइस में, 4 में 1 यूनिट्स बढ़ गया, तब बढ़ गया क्या हो गया, 4 यूनिट्स में 1 बढ़ गया तो हो गया 5। तो 5 का 1 जो है 5 का कितना प्रतिशत होगा, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, डिविजिबल कर देंगे तो यानी कि 20% की कमी होगा। यानी कि वो व्यक्ति उतना ही पैसा में 20% कम वस्तु खरीदेगा। हम इसी तरह से 2-4 और कोर्स एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, अगर किसी वस्तु के मूल्य में अगर सपोज करते हैं यानी 16.2/3% की इंक्रीज कर दी जाए, इंक्रीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है जनाब कि 6 भाग में 1 भाग बढ़ गया, तो यानी कि अब हो गया 7, यानी 1 यूनिट 7 का कितना प्रतिशत है, तो आप इसको लिखोगे क्या, 14.2/7% की डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगला मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, इसी तरह से मैं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए, तो यानी कि 3 बटा क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि 8 में 3 बढ़ गया यानी कि 11, यानी 3 यूनिट्स 11 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए किसी को भी प्रतिशत में चेंज करना है तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यानी कि परसेंटेज का पहला पार्ट मैंने बनाया था, यानी फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि इसका प्रतिशत इसको किसके बराबर रखा, मतलब रेशियो में तोड़ना है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हो जाता है कि हम 300 में 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22 तो जरूर लिखेंगे, यानी कि 30 में 11 से 11 दूना 22, 2 का अंतर कितना हो गया, 30 में से 22 कटाएंगे तो 8 पर 0 80, 11 से 77, 3 80/11% हो जाएगा, यहाँ पे कमी होगा। उसी तरह से हम लोग बहुत तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका मतलब 1/7 हो गया। अब आप यहाँ पे एकदम क्लियर आप कर सकते हैं कि 7 में 1 बढ़ गया तो 8 यूनिट्स, 8 का कितना प्रतिशत है, क्या 800, तो 12.5, 800, 12.1/2% की कमी होगा। तो कितना सिंपल सी बात हो गया। तो इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल के दौरान आपको मैं एक कंसेप्ट के रूप में मैं बता रहा हूं तो आपको भी राइट बनता है कि कुछ कुछ ऐसे भी आप क्वेश्चन को लिख करके, यानी कि कुछ कुछ ऐसे प्रतिशत के रूप में लिख करके कि प्राइस में इतने % की वृद्धि होता है, उसके आर्टिकल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब मेरा बजट उतना ही रहेगा, पहले जब मैं जितना मैं खर्च करना चाह रहा हूं उतना ही खर्च में अब कितने प्रतिशत मेरा आर्टिकल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के दौरान आपको पता चल जाता होगा कि भाई इसको कैसे मुझे रिड्यूस करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे बाकी है, अब तो यहाँ जगह भी तो नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन फिर भी एक और मैं बता देता हूं, लेकिन आपको मैं समझाने की मैं काम कर रहा
रहा हूं कि इसके आधार पर आप इसको कोई भी प्रतिशत को इंक्रीज करता है प्राइस में तो कितने प्रतिशत कम वस्तु खरीदेगा, आप बिल्कुल आपको इसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा और आप बिल्कुल आसानी से आसान कर सकते हैं, ठीक है ना, बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की अगर वृद्धि कर दी जाता है तो मतलब हो गया 1/3। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। मतलब क्या समझे कि 3 में 1 बढ़ गया, मतलब 4, 1 का कितना प्रतिशत है, मतलब 25% वो व्यक्ति कम वस्तु खरीदेगा, यानी 25% कम वस्तु खरीदेगा। जब प्राइस बढ़ता है तो आर्टिकल ऑटोमेटिक कम हो जाता है, जब प्राइस में कमी होता है तो उतना ही पैसा में वस्तु वो व्यक्ति ज्यादा वस्तु खरीद लेता है। इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के रिलेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। प्राइस में प्रतिशत इंक्रीज किया तो आर्टिकल में कितने प्रतिशत का डिक्रीज करेगा, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक, मैं यहाँ पे एक पार्ट मैंने बताया कि प्राइस इंक्रीज करेगा तो आर्टिकल कितना डिक्रीज करेगा। अब मैं बता रहा हूं कि प्राइस डिक्रीज करेगा तो आर्टिकल में कितने प्रतिशत का इंक्रीज कर जाएगा। तो एक बार उसके पर भी एग्जांपल मैं देख लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और इसी के माध्यम से आप बिल्कुल आप मतलब है कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं इसी कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि यहाँ पे प्राइस में, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूं प्राइस, यहाँ पे अब मैं लिखता हूं प्राइस। प्राइस में क्या करेंगे, प्रतिशत डिक्रीज कर देते हैं। क्या लिखेंगे जनाब, प्रतिशत डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, आर्टिकल। तो आर्टिकल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तब प्रतिशत इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, तब प्रतिशत में इंक्रीज कर देता है। तो इसके बारे में एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। तो पहला मैं लेता हूं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की डिक्रीज कर दी जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 16.2/3% पिछले वीडियो में, मतलब है कि परसेंटेज का पहला वीडियो के में मैंने ये सिर्फ इसी चीज के बारे में, मैं इसी के बारे में मैंने चर्चा किया था विशेष रूप से। बहुत सारी पार्ट मैंने लिखा था और मैंने 22 से या 25-26 मिनट का वीडियो था, तो उसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि किसी को भी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन का फॉर्म में किस तरह से आता है और कौन सा पार्ट को किसको रिड्यूस करेंगे और कौन सा पार्ट को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा, ठीक है ना। तो इन सारे के बारे में मैंने बताया था, इस सारी बातों के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आपको ये यहां से पता चल जाता होगा कि 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब है कि 6 भाग में 1 भाग कम हो गया, मतलब लिख सकते हैं 5, यानी कि 1 यूनिट 5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि 20%। यानी कि स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता उतना ही पैसे में 20% ज्यादा वस्तु खरीद लेगा, क्योंकि प्राइस में डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज होने पर प्राइस जैसे ही कम होगा, प्राइस कम हो जाएगा, यानी अचानक कमी हो जाएगा, तो उतना ही पैसा में कोई व्यक्ति ज्यादा वस्तु खरीद सकता है। तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल मैं लेकर देता हूं, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1 क्या होगा, 5। इसका मतलब है कि 5 में 1 कम कर देंगे, कमी है तो 5 में 1 कम करेंगे तो 4। 4 का कितना प्रतिशत है, मतलब इसको लिख सकते हैं 25% की वृद्धि हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर किसी वस्तु के प्राइस में अगर डिक्रीज हो जाता है तो कोई उपभोक्ता उतना ही पैसा में ज्यादा वस्तु खरीद सकता है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, रिलेशन में बता रहा हूँ। अगर आपकी ये रिलेशन आपका स्ट्रांग है, मतलब है कि आपको ये पार्ट बनाने आता है, समझने आता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में 9.1/11% की डिक्रीज कर दी जाती है तो 1/11 होगा। तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब 11 में 1 कम हो गया तो 10, 1 यूनिट्स 10 का कितना प्रतिशत है, तो आप लिख सकते हो 10%। वो व्यक्ति ज्यादा वस्तु खरीदेगा। कितनी आसानी से टूट रहा है। और कल मैंने इसी के बारे में विशेष रूप से मैंने चर्चा भी किया था और आपको अब समझ में ज्यादा आता होगा कि सचमुच में इस क्वेश्चन को मुझे कैसे रिड्यूस करना है, कितना आसान करना है, इसके माध्यम से बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर मानते हैं कि तीसरे स्टेप, अगले स्टेप की बात करें कि किसी वस्तु को उनमें 37 पूर्णांक कुछ भी अनाप शनाप हम लिख देते हैं, जैसे कि मुझे मन है कि 8.1/12 1/3 1/3 हाँ 1/3%, यानी 8.1/3% की कमी कर दी जाता है, तो मतलब होता है 1/12 होता है। 1 क्या होता है,
12 होता है। तो इसका मतलब है कि 12 यूनिट्स में 1 यूनिट्स कम हो जाता है, मतलब हो गया कितना 11। 1 यूनिट्स 11 का कितना प्रतिशत है, मतलब आप लिख सकते हो 9.1/11% की वृद्धि हो जाएगा। जब किसी वस्तु के प्राइस में 8.1/3% की कमी कर दी जाती है तो कोई उपभोक्ता उतना ही पैसा में वो 9.1/11% ज्यादा वस्तु खरीद सकता है। तो आपको इससे एकदम पूरा क्लियर पता चल गया होगा कि सचमुच में इस क्वेश्चन को मुझे कैसे निकालना है और कौन सा पार्ट प्रतिशत किसके बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है जब किसी वस्तु के मूल्य में जब अचानक वृद्धि होती है तो कोई उपभोक्ता उतना ही पैसा में वो ज्यादा वस्तु, मतलब वृद्धि होगा तो कम वस्तु खरीदेगा, अगर प्राइस में कमी होता है तो उतना ही पैसा में वो व्यक्ति ज्यादा वस्तु खरीद सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब मेरे सामने में एक उभर कर आ रहा है, आपके दिमाग में भी आ सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है और क्वेश्चन क्या बनकर आएगा। तो एक बार इसके पर हम एक क्वेश्चन में डालता हूं और उस क्वेश्चन को देख करके आप भी डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मोहन एक वस्तु को खरीदा यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वह उतना ही कीमत का मतलब होता है प्राइस, उतना ही प्राइस में कीमत में वह कितना प्रतिशत कम वस्तु खरीदेगा। सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहन एक वस्तु को खरीदा, यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वह उतना ही कीमत, यानी पहले जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करता था उतना ही पैसे में वह कितना प्रतिशत कम वस्तु खरीदेगा। तो अगर मानते हैं कि इस पर क्वेश्चन बनता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि वृद्धि करने के बाद आता है 1/5 का मतलब होता है कि 5 में 1 बढ़ गया तो 6। 1 यूनिट 6 का कितना परसेंट है, यानी 16.2/3% कम वस्तु खरीदेगा। इतना प्रतिशत कम वस्तु की बात हो रहा है, वस्तु खरीदेगा। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लेते हैं कि आपको जैसे पहला वीडियो मैंने बनाया, दूसरा वीडियो में बना रहा हूं, दूसरे वीडियो के बारे में कंसेप्ट मैंने दिया, उसके आधार पर मैंने एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने में रखा, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू जब ये सामने में जब क्वेश्चन आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू मैंने बोल दिया कि 16.2/3% की कमी होगा, यानी कम वस्तु खरीदेगा उतना ही पैसा में। कैसे? तो अगर अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया, एग्जांपल 2-3 एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 में 1 बढ़ गया, 6 यूनिट्स में 1 यूनिट 6 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या जवाब दोगे? 16.2/3% कम वस्तु कर देगा। अभी जस्ट मैंने बताया एकदम बिल्कुल एकदम सटीक उसी तरह से मैंने बताया। तो उसी तरह से दूसरा एग्जांपल के दौरान अगर मैं यहाँ पे अगर मानते कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में डाल देता हूं कि 25% की कमी, यहाँ पे मैंने कमी कर दिया, कमी कर दी जाए तो वह उतना ही पैसा में, कीमत में वह कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा वस्तु, यहाँ ज्यादा वस्तु खरीदेगा। कितना प्रतिशत ज्यादा वस्तु खरीदेगा? तो ये तो मैंने क्वेश्चन जो बनाया पहले वाले अकॉर्डिंग टू, अब जो मैंने बताया, अब मैं जो बताने जा रहा हूं अब उस पर क्या करेंगे। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 4 में 1 कम हो गया तो 3, यानी 1/3 का कितना परसेंट है? 100/3 33 पूर्णांक, यानी 33 पूर्णांक 1/3%
प्रतिशत ज्यादा वस्तु खरीदेगा, ज्यादा वस्तु खरीदेगा। तो कितनी जल्दी से निकल गया, कितना जल्दी निकल गया। तो उसी तरह से मैं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन कैसे निकला, कितना जल्दी निकल गया, कितनी फास्ट निकल गया, मतलब मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने जो भी चर्चा किया उसके अकॉर्डिंग टू मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया। तो आपको समझना चाहिए कि 25% की कमी का मतलब होता है कि 25% कमी का मतलब माइनस का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 कम हो गया तो बच गया 3। 1 जो 3 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 33 पूर्णांक, यानी 33 पूर्णांक 1/3% ज्यादा करेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दिया गया तो कोई व्यक्ति उतना ही पैसे में वो ज्यादा वस्तु खरीदेगा। तो कितना प्रतिशत वस्तु ज्यादा खरीदेगा वही यहाँ पे निकला है। तो जो मैंने आज का वीडियो बनाया, एकदम छोटा छोटा मैं वीडियो लेकर बना रहा हूँ ताकि आपको मतलब कोई परेशानी न हो, दिखने में भी परेशानी ना हो, समझने में भी कोई परेशानी ना हो। लंबा वीडियो में होता है कि बच्चे लोग थोड़ा देखते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन छोटा वीडियो में अगर छोटे वीडियो में अगर कुछ ज्यादा कंसेप्ट मिलता है तो क्यों नहीं देखेंगे, क्यों नहीं उस पर पकड़ बनेगा, क्यों नहीं फास्ट में क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बनेगा। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो एक एक पार्ट का मैं बना रहा हूं ताकि वो पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, रास्ता क्लियर होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और ये सब क्लियर होगा तो बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से पढ़ने के दौरान ही आपका आंसर ऑप्शन में दिखने लगेगा कि इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब मेरा यही मतलब मकसद है कि आप पहले छोटे छोटे जहां पे जो आपके द्वारा जो गलती होता है उस गलती को पहले सबसे पहले सुधार ले, और सुधार लेंगे तो खुद ऑटोमेटिक बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो क्वेश्चन मैंने अभी जो आपके सामने मेरी प्रेजेंट किया तो उसके अकॉर्डिंग टू मेरा कहने का मतलब है कि अब जो क्वेश्चन सब बनेगा, मतलब तीसरा पार्ट मेरा जो परसेंटेज का तीसरा पार्ट होगा बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। मतलब है कि डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे स्थिति में बच्चों द्वारा बहुत ज्यादा समय टाइम टेकन ज्यादा होता है और वहां पे गलती भी कर बैठते हैं। इसलिए मैं तीसरा वीडियो जो बनाने वाला हूं इसी से रिलेटेड, इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बढ़ जाता है। मतलब वहां पे बच्चे द्वारा टाइम टेकन ज्यादा होता है और वह उस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे द्वारा टाइम टेकन भी ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन क्या बनकर आएगा, इससे स्टूडेंट क्या बनकर आएगा कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है तो कोई उपभोक्ता उतना मतलब 480 रुपए में है ना वृद्धि हो गया, यानी 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो कोई उपभोक्ता 480 रुपए में 4 किलो कम वस्तु खरीदता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर किसी वस्तु के प्राइस में अगर इंक्रीज करेगा तो वो उतना ही पैसा में वो कम वस्तु खरीदेगा। मतलब है कि 480 रुपए में पहले भी 480 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, आज भी 480 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो आर्टिकल 480 रुपए में 4 किलो कम खरीदा। तो उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल मौखिक बना सकते हैं। उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है तो इसी के माध्यम से निकलता है और डायरेक्ट जैसे मैंने इसका आंसर दिया उसी तरह से मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में बन जाता है, इसका आंसर आसानी से निकल जाता है। तो उसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा, तीसरे वीडियो का वेट करना पड़ेगा। जबरदस्त, एकदम बिल्कुल जबरदस्त मेरा तीसरा वीडियो आने वाला है जो क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर आपको दिखाई देगा ऑप्शन में कि इसका आंसर हो जाता है। लेकिन आप जब बनाएंगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा और कोई भी दुनिया की कोई भी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं जब मैं प्रतिशत से रिलेटेड में क्वेश्चन में डालूंगा, जो कंसेप्ट में दूंगा, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर बारीकी से देखते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरा जहां तक है कि जो बच्चे इस चीज को गौर करेंगे, फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगा। बिल्कुल बहुत ही कम समय 2-3 विद इन 3-4 सेकंड में क्वेश्चन को बिल्कुल वो शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है सारी बातों के बारे में मैं इसमें चर्चा में कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है जो अभी मैंने चर्चा किया तो वो सब क्वेश्चन जो मैं डालूंगा उसके बारे में जो कंसेप्ट में दूंगा ठीक इसके नेक्स्ट पर वीडियो। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए वो सब पार्ट बिल्कुल आसान होता है। तो फिर आप मेरे वीडियो का वेट करेंगे, यानी तीसरे वीडियो का जो मैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा वीडियो में डालने वाला हूँ प्रतिशत का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं देखने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपको देखना है ना। और जो भी आपको डाउट होता है उस डाउट के बारे में मतलब जो भी हो क्लियर करना है, और जहाँ पे कंसेप्ट नहीं हो पाता है तो जरूर आप मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर आसानी हो रहा है, तो जरूर उसकी बातों को मैं सुनूंगा और उस पर मैं जरूर आपसे मैं डिस्कस करने का काम करूंगा। ठीक, मैं मिलता हूँ तीसरे वीडियो के लिए जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है।